Good morning to all my students. Today I start with a new topic, basicity of amines and further synthetic uses of aryl diazonium salts. इन दोनों टॉपिक पे आज फोकस करेंगे फर्दर। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एमीन्स क्या होता है। तो ऑल यू नो that amines are considered to be the alkyl or aryl derivatives of ammonia. मीन्स ये एल्काइल डेरिवेटिव होते हैं या फिर एराइल डेरिवेटिव्स होते हैं। फर्दर इसको हम कैटेगराइज करते हैं तीन टाइप्स में, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। तो प्राइमरी एमीन जैसे अमोनिया होनी थी NH3, क्या होता है NH3, तो हमने एक एक हाइड्रोजन हटाते जाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाया और R लाया, क्या बन गया है प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में कितने R आ जाएंगे, कितने एल्काइल या एराइल ग्रुप आ जाएंगे, जब दो एल्काइल या एराइल ग्रुप अमोनिया में आ जाएंगे, मीन्स दो हाइड्रोजन रिप्लेस होके दो एल्काइल या और एराइल सब्स्टिट्यूशन होंगे, तब वो दैट अमीन विल बी नोन एज ए सेकेंडरी एमीन। व्हेन वी मूव टूवर्ड्स टर्सरी एमीन, तो समझ में आ रहा है कि तृतीय मतलब तीन एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन में होंगे उस अमाइनो ग्रुप में, तो क्या हो जाएगा टर्सरी एमीन। मीन्स एमीन्स क्या होता है, कंसिडर टू बी एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। फिर जब हम प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम अमोनिया का एल्काइलेशन करने के लिए एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि CH3NH2 बन रहा है, मेथाइल एमीन बन रहा है। फर्दर इस मेथाइल एमीन NH2 RNH2 और R यहाँ क्या है मेथाइल, क्योंकि RX RCl एल्काइल हैलाइड हमने लिया है, एल्काइल की जगह R की जगह CH3 मेथाइल लिया है, तो मेथाइल एमीन CH3NH2। फर्दर फिर जब हमने प्राइमरी एमीन्स का हमने एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाया, तो फिर से बन गया एमीन्स CH3NH-CH3। मीन्स कौन सा एमीन बना हमारा डाईमेथाइल एमीन। कौन सा बना डाईमेथाइल एमीन। और फर्दर जैसे हमने एल्काइलेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन किया, मीन्स डाईमेथाइल एमीन्स की एल्काइल हैलाइड्स या मेथाइल क्लोराइड से हमने रिएक्शन प्रोसेस करवाया, तो हमारा जो एमीन्स बना वो क्या है टर्सरी एमीन्स। क्या हो गया टर्सरी एमीन्स, मीन्स ट्राईमेथाइल एमीन, ट्राईमेथाइल एमीन, दिस इज अ टर्सरी एमीन। फर्दर जब हमने गैब्रियल सिंथेसिस से भी हम बना सकते हैं एमीन्स, तो हमने इसके लिए क्या किया, पोटेशियम थैलेमाइड लिया और इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन प्रोसेस करवाया किससे, एल्किल हैलाइड से। यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्या लिया है, दो इथाइल हैलाइड लिया अपन ने, और इथाइल हैलाइड की हमने पोटेशियम थैलेमाइड से रिएक्शन प्रोसेस कराया। तो सबसे पहले चूँकि इथाइल हैलाइड लिया था, तो वहाँ पे पोटेशियम थैलेमाइड था, NK था वहाँ पे, तो वहाँ K की जगह पोटेशियम आयंस की जगह इथाइल आ जाएगा, और KCl क्या होगा बाहर चला जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है एन इथाइल थैलेमाइड, उसकी फर्दर हमने हाइड्रोक्सिलेशन करवाया, तो फिर क्या बना सोडियम थैलेट। क्या बना सोडियम थैलेट। और द मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा इथाइल एमीन। क्या बनेगा इथाइल एमीन CH3CH2
NH2, CH3 CH2 NH2, इथाइल एमीन, गैब्रियल सिंथेसिस में इथाइल एमीन बना। फर्दर जब हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कराया, नाइट्राइल का रिडक्शन करवा रहे हैं, तो C-NN, ठीक है, तो नाइट्राइल्स, तो ये कैन बी reduced by further lithium aluminum hydride, LiAlH4, lithium aluminum hydride। तो ये जो नाइट्राइल्स है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, एमाइंस में, प्राइमरी अमीन CH2 NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, CH2 NH2। जब हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड रिडक्शन करवा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन एक कंपाउंड लिया, नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन, जब हमने इसके टिन ऑब्लिक HCl से हमने इसकी रिएक्शन प्रोसेस करवाया, तो NH2 का रिडक्शन, NO2 का रिडक्शन होकर क्या बना, NH2। तो ये क्या हो गया, एनिलीन। द फाइनल प्रोडक्ट इज एनिलीन। ये क्या है, एरोमेटिक एमीन्स। क्या है, एरोमेटिक एमीन्स। सिमिलरली जब हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स कराए तो हमने क्या बना दिया, प्राइमरी एमीन्स या एरोमेटिक एमीन्स, ठीक है। फिर फर्दर हम कैसे एमीन्स बना सकते हैं, सिमिलरली बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड। यहाँ हम आप एग्जांपल देख रहे हैं कि प्रोपेनामाइड है, इसको हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हमने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन प्रोसेस करवाया तो क्या बना, प्रोपेनामीन। क्या बना, प्रोपेनामीन। H3O प्लस बाहर, तो क्या बना, प्रोपेनामीन। सिमिलरली जब हमने एन मिथाइल प्रोपेनामाइड की जब हमने रिएक्शन करवाया, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड NH, देख रहे होंगे एन क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ NH आ रहा है, ठीक है। तो एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, NH के बगल में एक CH3 है, तो इसलिए क्या हो गया, एन मिथाइल, और बाकी 3 कार्बन अपन C डबल बॉन्ड O को भी मिला के कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, तो वो क्या हो गया, प्रोपेन। तो एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, इससे क्या बना, एन मिथाइल प्रोपेनामीन। फर्दर NN डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड से क्या बनेगा, NN डाइमिथाइल प्रोपेनामीन, ठीक है। फिर लास्ट प्रिपरेशन कौन सी है, टू प्रिपेयर द एमीन्स हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शंस। तो हमने एमाइड का क्या किया, हॉफमैन डिग्रेडेशन कराने के लिए क्या लिया, ब्रोमीन और कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो जब ब्रोमीन और कॉस्टिक सोडा NaOH ले लिया तो क्या बना है, फाइनल प्रोडक्ट पहले बना RnCO बना, और फिर इसके बाद क्या बना, जब उसका फिर से हाइड्रोक्सिलेशन करवाए, कार्बोक्सिलेशन स्टेप हो गया, CO2 बाहर चला गया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बन गया, एमीन्स RnH2। क्या बना, एमीन्स RnH2, प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, तो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, और ये प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, तो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, जब हम बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एमीन्स ऐसा बेस है, बेस क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम्स। हम स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स, तो एमीन्स क्या शो कर रहे हैं, बेसिसिटी। तो
चूँकि इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इनके में प्रोबेबिलिटी है कि दे कैन फर्दर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयंस। वाटर से रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं? दैट हैव द एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोक्सिल आयंस, होता है ना। तो और जितना ज़्यादा आप हाइड्रोक्सिल आयंस डोनेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी? बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। जब हम अमोनिया एंड एल्काइल अमीन्स की बात करेंगे, अमोनिया NH3 और एल्काइल अमीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये दोनों की जब हम बात करेंगे तो एज कंपेयर टू ये नाइट्रोजन एटम इन बोथ एल्काइल अमीन्स एंड अमोनिया हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन केस ऑफ एल्काइल अमीन्स द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स मेक्स द एमीन मोर बेसिक। तो एल्काइल अमीन्स में एल्काइल ग्रुप है, समझ रहे हैं? तो है कि नहीं है ना। तो एल्काइल ग्रुप में एल्काइल अमीन्स में एल्काइल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण उसमें बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। और हमने क्या देखा, ये देखिए RnH2, तो इसमें हमने देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है किसमें? एल्काइल ग्रुप में। और ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग किसमें है? इन एल्काइल ग्रुप, तो इट इज़ फर्दर अटैच टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ द एमीन। और इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। नाइट्रोजन एटम की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। ड्यू टू द ग्रेटर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल्काइल अमीन्स, तो एल्काइल अमीन्स की जो बेसिसिटी होती है वो एज़ कंपेयर टू अमोनिया काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इनके में एल्काइल ग्रुप में एक खासियत होती है, एक स्पेशलिटी होती है कि दे हैव द एबिलिटी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, और दे हैव द एबिलिटी टू अटैच विद द नाइट्रोजन एटम ऑफ द एमीन। और जैसे वो नाइट्रोजन एटम से अटैच होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। नाइट्रोजन एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लग जाती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है नाइट्रोजन एटम के चारों तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की जो एबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। और ड्यू टू द इंक्रीज इन रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके कारण बेसिसिटी ऑफ एल्काइल ग्रुप इज मच मोर एज कंपेयर टू अमोनिया। इन अमोनिया नो सच रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच। क्यों? NH3 है, नाइट्रोजन की तीनों तरफ ऑल राउंड क्या है? हाइड्रोजन है, तो रिलीजिंग ग्रुप है क्या? नहीं है। सो ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत है क्या कि बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा की बात करेंगे तो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी होगी, इसमें कोई ग्रुप है ही नहीं, तो डेफिनेटली बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इज लेसर एज कंपेयर टू एल्काइल एमीन। जब ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करेंगे तो अमोनिया बहुत ही कम, फिर प्राइमरी अमीन सिमिलर टू इक्विवेलेंट टू टर्सरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन। लेकिन अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग हम चलें, स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स साइज के बेस में चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्काइल और वो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन बेस्ड अपॉन साइज, तो हम देखेंगे द साइज ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम।
So an alkyl group would hinder the attack of hydrogen atom, thus decreases the basicity of the molecule. जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम से अटैक कम कम होते जाएगा, और जिसके कारण मॉलिक्यूल्स की बेसिसिटी भी कम कम होती जाएगी. मीन्स आर अगर है प्राइमरी अमीन में RNH2 एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप है, टर्सरी अमीन में 3 एल्काइल ग्रुप है, तो जितना कम एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी उसकी होगी. ओके. फर्दर जब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करें तो पॉसिबली प्राइमरी एमीन्स जो होती हैं वो डिजॉल्व इन वाटर, और फर्दर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पुशिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन ऑफ एमीन्स कॉजेस द बेसिसिटी, और इसके कारण जो सेकेंडरी एमीन्स की बेसिसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. डाइओजोनियम सॉल्ट्स, तो यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर बेंजीन है और 2 नाइट्रोजन है, तो एजोनियम, और चूंकि प्लस है एजोनियम, बेंजीन के साथ है तो बेंजीन डाइओजोनियम, और फिर हेलाइड आयंस है, क्लोराइड आयंस है, तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड. दिस इज ए डाइओजोनियम सॉल्ट्स. तो नाम से समझ में आ रहा है कि डाई एजो, 2 डाई होंगे, 2 नाइट्रोजन होगा ही होगा. डाई रेफर्स टू 2 एजो ग्रुप, इज इंडिकेशन ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स 2 नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट, दैट इज नोन एज एजो, डाई एजो. एंड और ईएम डाइएजोनियम, तो डाइएजो मतलब 2 नाइट्रोजन, और ईएम मीन्स कैटायनिक इन नेचर. नेचर कैसा है, कैटायनिक है. मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होगा फार्मूला RN2X और RN2+X माइनस जनरल फार्मूला होगा. R एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है. वेर X इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनायन, मीन्स X क्या होगा आपको, हैलाइड्स होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनायन, इन एग्जाम्पल फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है. और R इज एन एल्काइल और एराइल ग्रुप, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था R क्या है, एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है. तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2+Cl माइनस, C6H5N2+Cl माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है. बेंजीन डाइओजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाइओजोनियम तक वहीं हाइड्रोजन सल्फेट, तो डेफिनेटली क्लोराइड आयंस के शक्ल में क्या जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस, C6H5N2+HSO4 माइनस, बेंजीन डाइओजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. अब जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ डाइओजोनियम सॉल्ट्स की बात करते हैं, तो चूंकि डाइओजोनियम सॉल्ट्स है तो डेफिनेटली दीज आर अप्लाइड इन केस ऑफ डाइस एंड पिगमेंट इंडस्ट्री. और डाइस एंड पिगमेंट इंडस्ट्री क्या करेगा, फर्दर दे विल प्रोड्यूस डाई फैब्रिक्स यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. फिर डायरेक्ट हेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं होता है फॉर प्रिपेयरिंग एराइल आयोडाइड्स एंड फ्लोराइड्स, लेकिन न्यूक्लिक सब्सटीट्यूशन से हम ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन बाय साइनो ग्रुप इज नॉट पॉसिबल. इसलिए हम इंटरमीडिएट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रो, हाइड्रोक्सिल और साइनाइड ग्रुप्स इनटू द एरोमेटिक रिंग से हम डाइओजोनियम कंपाउंड्स बना सकते हैं.
तो फर्दर हम यहाँ देखते हैं कि रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन से कैसे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। तो हमने यहाँ डाइअजोनियम, एरोमेटिक डाइअजोनियम सॉल्ट ले लिया, उसकी क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रिक ब्रोमाइड और क्यूप्रिक कॉपर साइनाइड से हमने रिएक्शन प्रोसेस करवाया। सिमिलरली अगर क्लोराइड है तो HCl और ब्रोमाइड है तो HBr और अगर साइनाइड है तो KCl। तो सिमिलरली उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बन गए। जब हम रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन से किया तो एरोमेटिक डाइअजोनियम सॉल्ट्स का हमने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन प्रोसेस करवाया। डेफिनेटली हमारे पास एरोमेटिक आयोडो कंपाउंड्स बना या आयोडो बेंजीन कंपाउंड्स बना। फिर फर्दर जब हमने रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप से करवाया तो हमने एरोमेटिक डाइअजोनियम हैलाइड्स की रिएक्शन प्रोसेस हमने क्या कराया, वाटर से हाइड्रोक्सिलेशन स्टेप करवाया तो एरोमेटिक हाइड्रोक्साइड्स बन गया, मीन्स फिनॉल बन गया कह सकते हैं। जब हम सिमिलरली जब हम रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप से करवा लिए तो डेफिनेटली हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बने तो हमने उसके लिए क्या किया कि एरोमेटिक नाइट्रोजन हैलाइड्स की रिएक्शन प्रोसेस करवाया, फ्लोरोब्रोमोरिक एसिड HbF4। तो फर्दर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का हम सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन प्रोसेस करवाया और हमारा द फाइनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या न्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो सिंथेसाइज हुआ वो नाइट्रोबेंजीन। क्या है? नाइट्रोबेंजीन। सो फर्दर वंस अगेन हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम एमीन्स की बात करते हैं तो एमीन्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया की एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स होती है। इनको 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। चूँकि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 तो उसमें जितने हाइड्रोजन हटते जाएंगे वो उस तरह का एमीन्स की कैटेगरी हो जाएगी। एक हाइड्रोजन हटेगा प्राइमरी एमीन RNH2। जब 2 हाइड्रोजन हट के 2 एल्काइल ग्रुप लग गया या एराइल ग्रुप तो सेकेंडरी एमीन। सिमिलरली 3 एल्काइल और एराइल ग्रुप टर्शरी एमीन। फिर जब हम आगे बढ़े तो प्रिपरेशंस की बात किया तो हमने सबसे पहले किससे करवाया, अमोनिया की एल्काइलेशन मेथड से, मीन्स एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाया तो प्राइमरी एमीन। सिमिलरली प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी और सेकेंडरी एमीन से टर्शरी एमीन बना। फिर जब हमने सेकेंड प्रोसेस क्या लिया, गैब्रियल सिंथेसिस, तो इसके लिए हमने क्या लिया, पोटेशियम थैलेमाइड। तो पोटेशियम थैलेमाइड की हमने रिएक्शन प्रोसेस किससे करवाया, फिर से हैलाइड से करवाया, एल्किल हैलाइड। तो इधर लिया हमने एराइल हैलाइड मीन्स इथाइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड, तो क्या बन गया एन इथाइल थैलेमाइड। और फाइनली क्या हो गया, सोडियम थैलेट। और तीसरी जो प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स की जो मेथड है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, तो हमने बेंजोनाइट्राइल लिया और इसकी रिएक्शन प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में करवाया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करवाया तो क्या बन गया, नाइट्राइल कन्वर्ट इनटू एमीन CH2NH2। सिमिलरली रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, तो नाइट्रो कंपाउंड्स मीन्स यहाँ हमने जो नाइट्रोबेंजीन लिया और नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन प्रोसेस करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट स्टेनस SN/HCl। ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में क्या है, एनिलीन द फाइनल प्रोडक्ट। फिर इसके बाद जब हमने किया रिडक्शन ऑफ एमाइड से, तो एमाइड से भी रिडक्शन कराने से हमें क्या बना, एमीन्स। ठीक है, सिमिलरली द लास्ट
प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स इज हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमीन। तो हॉफमैन का क्या किया, एमाइड्स का क्या किया, डिग्रेडेशन किया, उसको ब्रेक डाउन किया, तो क्या बने प्राइमरी एमीन्स। मीन्स RCONH2 को ब्रोमिनेशन और इन प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना RnCO और उसका हाइड्रोक्सिलेशन स्टेप करवाया और फर्दर क्या बना प्राइमरी एमीन्स। अब हम यहाँ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की बात करते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स में पहली चीज़ एमीन्स हमें मालूम होना चाहिए कि एमीन्स में डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो उसमें जब एल्काइल डेरिवेटिव्स हो रहता है डेफिनेटली, तो उसमें चूँकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस कारण से एमीन्स क्या हो रहा है, बेसिक इन नेचर हो रहा है। एमीन्स क्या हो रहा है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, चूँकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे या देख रहे हैं हम कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये खासियत होती है कि दे कैन फर्दर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयंस। और चूँकि हाइड्रोक्सिल आयन जितना ज़्यादा डोनेट होगा उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी उस ऑर्गेनिक सैंपल। तो वहीं जब हम अमोनिया और एल्काइल एमीन्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चूँकि एल्काइल एमीन्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। In case of alkyl amines, the presence of alkyl groups makes the amines more basic. क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप पहली चीज़ तो डायरेक्ट अटैच है नाइट्रोजन एटम से एमीन्स के, और चूँकि वो डायरेक्ट अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की चारों तरफ बढ़ती जा रही है। और ड्यू टू द राइज ऑफ या ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नाइट्रोजन एटम, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड नाइट्रोजन एटम, इट फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी। इसके कारण क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बेसिक होगा एज कंपेयर टू अमोनिया। सिमिलरली जब हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस में एक्चुअल में होता क्या है कि एल्काइल ग्रुप मोर देन दैट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, जो उसका साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है, तो एल्काइल ग्रुप वुड हिंडर द अटैक ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, जिसके कारण बेसिसिटी कम होती जाती है। मीन्स प्राइमरी एमीन्स की बेसिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि एल्काइल ग्रुप यहाँ कम होंगे। जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि अटैक ऑफ हाइड्रोजन होने नहीं देगा। एल ग्रुप अटैक ऑफ हाइड्रोजन को रोकेगा, तो बेसिसिटी कम होती जाएगी। तो प्राइमरी एमीन, देन कम सेकेंडरी एमीन, देन लास्टली कम्स टर्शरी। अब हम आते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड्स। डाईएजोनियम सॉल्ट्स में डाई और ईएम की बात करें तो डाई इसलिए क्योंकि दो नाइट्रोजन लगे हैं, टू एजोस, डाई एजो, और ईएम इम्प्लॉइज द नेचर दैट इज कैटायन। इनका फॉर्मूला क्या होता है, Rn2 प्लस x माइनस इनकी एप्लीकेशंस की बात करें अगर डाईओजोनियम सॉल्ट्स की, तो चूँकि डाई एजो है मीन्स एजो डाइस है, तो डाइस एंड पिगमेंट्स इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में हम डाईओजोनियम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। जब हम इंटरमीडिएट्स हम यूज़ कर लेते हैं फ्लोरीन क्लोरीन, तो देखिए क्या हो रहा है, हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना है तो हमने यहाँ डाईएजोनियम सॉल्ट लिया
एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ArN2+X-। और इसकी सिमिलरली हम क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड या कॉपर साइनाइड से हमने करवाया तो डेफिनेटली इंडिविजुअल हैलाइड्स के आयंस बन गए या साइनाइड के आयंस बन गए। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए सैंडमायर्स रिएक्शंस। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड और हम आयोडाइड आयंस से रिप्लेस करके भी बना सकते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड हमने लेके बनाया तो डेफिनेटली एरोमेटिक आयोडाइड्स या फिर आयोडोबेंजीन्स एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। फिर और हम आगे बढ़े तो जब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एरोमेटिक हैलाइड्स का रिएक्शन प्रोसेस करवाया तो हमारे पास बना फिनॉल। और सिमिलरली जब नाइट्रो ग्रुप से क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। सो दीज आर ऑल we have studied about the aromatic amines and its basicity and the applications of diazonium salts. Further, we will move towards the next topic in next lecture. Till now, thank you.